Hey everyone, welcome to you all on Ninja Prep Physics. तो let's start with the problem. तो क्वेश्चन में हमें बोला है a bent tube of uniform cross section, area A has a non-viscous liquid of density rho. The mass of liquid in the tube is m. The time period of oscillation of the liquid is. हमें इस liquid का time period of oscillation बताना है. तो देखो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि हमें एक यूट्यूब दिया होगा और जो कि इंक्लाइंड होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, वो क्या रहना चाहिए। तो लेट सपोज मैं कोई सिंपल प्रॉब्लम ले लेता हूँ, एक जनरल केस ले लेता हूँ। मैं एक इस तरह से यूट्यूब बना लेता हूँ। ये यूट्यूब बनी हुई है, इंक्लाइंड यूट्यूब है, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड यूट्यूब है और इसमें ऐसे कोई भी लिक्विड फिल किया गया है, भरा हुआ है। ये इंक्लाइंड यूट्यूब जो है ये हॉरिजेंटल से एंगल बनाए हुए है, कितना थीटा, यहाँ से थीटा 1 और यहाँ से है ये थीटा 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपने क्या करना है, मान लो यहाँ से लिक्विड कम होना चालू हो रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ से और एक हाइट ले लोगे आप ऐसे h1 करके और ऐसे एक हाइट ले लोगे आप h2 करके, और जिस ये इंक्लाइंड हाइट जो है, ये इंक्लाइंड हाइट, इसको लिखोगे आप x1 और ये जो इंक्लाइंड हाइट है इसको आप लिखोगे x2। तो ऐसा मैं वो क्यों कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ऐसे एक ट्राइंगल दिखेगा ऐसे, ये हो गया h1 और ये हो गया x1 और ये हो गया थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे आप h1 अपॉन x1, तो h1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी x1 साइन थीटा 1। सिमिलरली h2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x2 साइन थीटा 2। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब हम यूट्यूब के लिए प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो जो प्रेशर है उसका वेरिएशन जो होता है रो जी एच के फॉर्म में होता है। तो h हमने वर्टिकल हाइट मान लिया और इस वर्टिकल हाइट को हमने इंक्लाइन के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो इसमें जो कुल प्रेशर का वेरिएशन आएगा, प्रेशर का कुल वेरिएशन जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस रो जी h1 प्लस h2, h1 ये और h2 ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस रो जी h1 प्लस h2। अब ये प्रेशर है, प्रेशर को किस में बदलना है, फोर्स में। तो सिंस प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एरिया से। यानी कि इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एरिया से। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस रो जी h1 प्लस h2 इंटू ए। अब ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। यहाँ पर माइनस साइन मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि हम एसएचएम की बात कर रहे हैं और एसएचएम में हमेशा क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि उस पार्टिकल को हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये क्या इक्वेशन बनती है, एम ए, ये तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, प्लस रो जी h1 प्लस h2 इंटू ए, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इक्वल्स टू हो जाता है 0, ठीक है साहब। अब ये जो h1 h2 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना बन जाता है, एम ए प्लस रो जी, ये कितना हो गया, x1 साइन थीटा 1 प्लस x2 साइन थीटा 2 और इंटू ए इक्वल्स टू 0। अब x1 x2 यदि बराबर होते हैं, x1 इक्वल्स टू x2 इंटू डेल्टा x हम ले लें, तो यहाँ से इक्वेशन बनती है एम ए रो जी डेल्टा x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ए इक्वल्स टू 0। तो अब ये मेरे को दिख गया, ये एसएचएम की इक्वेशन बन गई है, एसएचएम की इक्वेशन बन गई। यानी कि इसके लिए जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो इस इक्वेशन को एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, क्या बना था, एम ए प्लस रो जी डेल्टा एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और क्या आया था, ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ए प्लस रो जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू ए और इंटू डेल्टा एक्स, और ये डिवाइड हो गया किससे, एम से, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है किसको, ओमेगा स्क्वायर को।
तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और डिवाइड बाय किससे हो गया, m से हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो ये सबसे पहले तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट रो जी ए साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ओवर m, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई ओवर टी के अकॉर्डिंग t इक्वल्स टू 2 पाई m रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे यूट्यूब के जो इंक्लाइन में होंगी तो उसको करने का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इस जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें वैल्यू दी है थीटा 1 की और थीटा 2 की, कितनी है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पर रखोगे, साइन 30 डिग्री यहाँ पर पुट करोगे, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, m रो जी ए, ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये खत्म। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 2 पाई m ओवर रो जी ए। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा किसका, इस लिक्विड का टाइम पीरियड आ जाएगा जब ये ऑसिलेट करेगा। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस क्या था, हालांकि जब क्वेश्चन आप करने बैठोगे, अगर एक्चुअल एग्जाम में आता है तो आपको ये सब नहीं करना है, ये सब आपके समझने के लिए है कि ये मैंने किया कैसे। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो डायरेक्ट पहला स्टेप और दूसरा स्टेप और ख़त्म क्वेश्चन। तो ये जितना भी मैंने बताया है आपको ये समझाने के लिए है कि इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, इन केस ये आपके एग्जाम में आ जाता है या इन केस इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।